नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट एक तरफ शासन पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। जनपद चित्रकूट में ब्लैक लिस्टेड सेवा प्रदाता सुपरफास्ट कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं, जबकि इस कंपनी पर न केवल ईपीएफ, सर्विस टैक्स और जीएसटी चोरी के गंभीर आरोप हैं, बल्कि वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। दरअसल यह वही कंपनी है जो तकनीकी सहायक, लेखा सहायक और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्तियां करती रही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने भूसा चारा और उद्यान विभाग में भी आपूर्ति के नाम पर अनियमितताएं की हैं, जिनकी जानकारी मिलते ही सीडीओ ने मामला दर्ज कराया। फिर भी कर्मचारी क्यों कार्यरत हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है और उसके विरुद्ध आपराधिक गबन की कार्यवाही चल रही है, तो इसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का कार्यरत रहना कई सवाल खड़े करता है। पूर्व जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ल और तत्कालीन सीडीओ महेंद्र सिंह को स्थिति की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद नवागंतुक जिलाधिकारी शेषमणि पांडे और सीडीओ अमित आसेरी ने कैसे इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, यह एक बड़ा रहस्य है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इन कर्मचारियों से कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा वसूली की जा रही है। यह कर्मचारी न केवल अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, बल्कि मनरेगा योजनाओं में भी भारी धांधली में लिप्त हैं। इन पर फर्जी माप पुस्तिकाएं MKB तैयार कर सरकारी धन को ठिकाने लगाने का आरोप है। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब सेवा प्रदाता कंपनी की वैधानिकता ही समाप्त हो गई है, तो इनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य भी अवैध श्रेणी में आता है। शासनादेशों की खुली अवहेलना। यह स्पष्ट है कि इन अवैध कर्मचारियों से कार्य लिया जाना शासन के निर्देशों की खुलेआम उपेक्षा है। बावजूद इसके न तो इन कर्मचारियों को रोका जा रहा है और न ही उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सुपरफास्ट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वह ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, तो आखिर किसकी सहब पर इसके कर्मचारी आज भी कार्यरत हैं? क्या यह प्रशासनिक मिलीभगत का नतीजा है या फिर भ्रष्टाचार की कोई और परत? अब यह देखना बेहद अहम होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले को संवेदनशीलता से संज्ञान में लेता है या फिर यह अवैध कर्मचारी इसी तरह सरकारी धन को लूटते रहेंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।